A big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length 20 centimeter. Two identical solid spheres of mass 50 gram and radius 10 centimeter each are at the two ends of the rod. Calculate moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to the length. ओके तो देखिए अब हम प्रॉब्लम नंबर 20 पर चलते हैं। इस प्रॉब्लम में आपको दिया गया है कि एक बिग डम्बेल जो है एक बड़ा सा डम्बेल बनाया है बाय यूजिंग ए रॉड एंड टू स्फेयर्स। ओके तो सबसे पहले आइए इसकी फिगर बनाने की हम कोशिश करते हैं। इसकी फिगर कुछ ऐसी हो जाएगी, मान लो कि ये एक रॉड है और इस रॉड के दोनों एंड पर दो स्फेयर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा स्फेयर आप इमेजिन करो और एक स्फेयर, आइडेंटिकल स्फेयर्स आर देयर, तो ऐसा एक स्फेयर हम यहाँ इमेजिन करेंगे। अब इनकी जो लेंथ और जो बाकी चीज़ें दी गई है वो इस तरह से है। द लेंथ ऑफ द रॉड, ये जो रॉड आपको यहाँ पे दी हुई है, इट्स लेंथ इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। ओके तो ये 20 सेंटीमीटर है और इसका जो मास है वो 60 ग्राम से। ओके अब यहाँ पर जो स्फीयर है इसका मास है 50 ग्राम, इसका भी मास 50 ग्राम है और इसका जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है, तो इट इज़ गिवन एज 10 सेंटीमीटर। ऐसी इसका ये सेंटर ऑफ मास है और ये वाला जो डिस्टेंस है, रेडियस, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सिस्टम एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो ये इस सिस्टम की लेंथ है। अब इसका जो सेंटर है वो यहाँ कहीं तो भी होगा बीच में इस जगह पर, और यहाँ से आपको एक एक्सिस ऐसी गिवन है। द एक्सिस इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ द सिस्टम। ओके एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द सिस्टम इज रोटेटिंग लाइक दिस। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर गिवन है। सबसे पहले अगर मैं ये वाला डिस्टेंस अगर लेता हूँ, मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिए कि स्फीयर को हमको एज ए स्फीयर नहीं कंसीडर करना है, बल्कि हमको इसको उसको एक पॉइंट मास इमेजिन करना है। अगर आप उसको एक पॉइंट मास इमेजिन करोगे तो आप उसको ये समझेंगे कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका, सिर्फ ये इसको हमको कंसीडर करना है। ओके तो सेंटर ऑफ मास से ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्फीयर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट विल बी 10 सेंटीमीटर प्लस ये वाला टोटल डिस्टेंस 20 है, मतलब ये इतना डिस्टेंस 10 होगा। ओके तो ये 10 इसका रेडियस और ये वाला 10 आधी लेंथ, इसका मतलब इट विल बी 20 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर मैं ये वाले स्फीयर की बात करूंगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है इट विल बी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब डेफिनेटली आपको पूरा पिक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हो। अब हम इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम विल बी I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, इट विल बी ml स्क्वायर बाय 12। ओके अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलरली, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाय 12 प्लस, अब मुझे यहाँ पर ये दोनों स्फीयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पे स्फीयर जो है उसको सिंपली एक पॉइंट मास इमेजिन करके सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ये सिर्फ एक पॉइंट मास के तौर पे अगर लेते हैं तो देयर आर टू, देयरफॉर इट विल बी 2 टाइम्स m इंटू आर स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द स्फीयर एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच स्फीयर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लो, यहाँ पर कैपिटल M का मतलब है मास ऑफ द रॉड, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, दिस स्मॉल m इज द मास ऑफ स्फीयर, ईच स्फीयर। ओके and r is the distance of center of mass of the sphere from the axis of rotation। ठीक है, अब अगर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में आ गई है तो अब हम सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके चलो, अब ये फिगर की ज़रूरत नहीं है, आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसमें सारी वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होना चाहिए I इज इक्वल टू
कैपिटल एम, मास ऑफ रॉड इज 60 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, उसकी लेंथ है 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। और अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 स्फीयर्स लेना है, तो इट विल बी 2 टाइम्स m। मास ऑफ ईच स्फीयर इज गिवन एज 50 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, यहाँ जो डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ स्फीयर फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड वो फिगर पर से मैंने आपको बताया था, इट वाज 20 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 20 स्क्वायर। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये हो जाएगा 12 1 एंड 12 5 60, इट विल बी 5 इंटू 20 स्क्वायर मीन्स 400 प्लस it will be 2 into 50 is 100 and 20 square is again 400, so it will be 2000, okay, into 400 multiplied by 100 means additional 2 zeros will be there, and if we add these two numbers we get the answer as 42000 gram centimeter square. Okay, so this is our answer for this problem. Now the answer which is given in our textbook is 24000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इस आंसर को देखकर ही समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली बुक में क्या गलती हुई है। बुक में मिस प्रिंट हो गया है, और वो मिस प्रिंट ये है कि ये जो 2 डिजिट हैं दे आर अल्टर्ड। ओके, सो आवर आंसर अकॉर्डिंग टू आवर सिंपल आइडिया, और सिंपल आइडिया क्या था हमारा, हमने यहाँ पर स्फीयर को पॉइंट मास इमेजिन करके उसको सॉल्व किए, तो उसका जो आंसर हमको मिला वो मिला 42000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मुझे यकीन है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।